केंद्र सरकार की ओर से वक्फ एक्ट में संशोधन कर लाए गए नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुना दिया। कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कई धाराओं पर रोक लगाकर मुसलमान समुदाय को राहत जरूर दी गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अदालत के पास पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मतलब नहीं है। इस पूरे मसले पर हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा उसकी खास बातें हम आपको बता देते हैं। पूरे कानून पर स्टे करने का आधार नहीं है। 5 साल की जरूरत वाले प्रावधान पर रोक लगाई गई है। राजस्व रिकॉर्ड से जुड़ी धारा पर भी आज रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुसलमान नहीं होंगे। वहीं प्रॉपर्टी पर डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फैसला नहीं ले पाएंगे। डीएम वक्फ जमीन विवाद का निपटारा नहीं कर सकते हैं और कोशिश ये हो कि किसी मुस्लिम को ही सीईओ बनाया जाए। खास बात यह भी है कि कलेक्टर को फैसले का अधिकार नहीं हो सकता। अगली खबर का रुख करेंगे और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को याचिकाकर्ता और केंद्र सरकार दोनों ही अपने अपने नजरिए से देख रही है। फैसले पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और AIMPLB यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों ने खुशी जताई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमारी ये खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। वक्फ संशोधन कानून पर आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने कानून में किए गए 3 बड़े बदलावों पर अंतिम फैसला आने तक स्टे लगा दिया। ये कि कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ रेयर की स्थिति में ही पूरे कानून पर रोक लगाई जा सकती है और यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से केस इतना मजबूत नहीं रखा गया कि पूरे कानून के अमल पर ही रोक लगा दी जाए। तो कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई है, कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई है। सर्वोच्च अदालत का आज का फैसला बेहद अहम है और इसकी बारीकियों को समझना जरूरी है। 2025 में केंद्र सरकार ने जो कानून बनाया था, सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला कैसे अलग है, आइए आपको बताते हैं। सरकार ने वक्फ के लिए 5 साल से इस्लाम के पालन की अनिवार्यता की शर्त रखी थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब तक स्पष्टता नहीं हो इसे लागू न किया जाए। केंद्र सरकार ने कलेक्टर को यह अधिकार दिया था कि वो ये तय करे कि जमीन वक्फ की है या नहीं। इस पर कोर्ट ने कहा कि इससे मनमानी को बढ़ावा मिलेगा। कानून में गैर मुस्लिमों को भी शामिल करने का प्रावधान था। इस पर कोर्ट ने गैर मुस्लिमों की सीमा तय कर दी। कानून में कहा गया था कि सीईओ किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जहां संभव हो मुस्लिम नियुक्त किया जाए। केंद्र ने कहा था कि जमीन को वक्फ मानने की परंपरा सीमित है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि बदलाव पहले के मामलों में लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का जहां केंद्र सरकार स्वागत कर रही है, वहीं याचिकाकर्ताओं ने भी फैसले पर संतोष जताया है। एक्ट में जो प्रावधान है और उसका मंशा, सरकार का जो सोच है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट में रखा है और मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच ने जो तय किया है, ये हमारा लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि वक्फ बाय यूज़र पे हमारी बात मान ली गई है। इसके साथ साथ जो है प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के ऊपर भी हमारी बात मान ली गई है कि कोई थर्ड पार्टी क्लेम नहीं होगा, ये बात मान ली गई है। 5 साल की जो कैद लगाई गई थी वो हटा दी गई है और इसके साथ साथ जो है उम्मीद पोर्टल के वो डेट को एक्सटेंड करने की बात कही गई है और वक्फ बाय यूज़र के ऊपर भी हमारा जो वो था कि इसको इस तरह से आर्बिट्री ख़त्म नहीं होना चाहिए, वो बात मान ली गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोनों पक्ष खुश हैं और दोनों ही पक्ष अपने अपने हिस्से के पॉजिटिव पॉइंट्स को तलाश रहे हैं। बहुत अच्छा फैसला है और सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने बड़े पैमाने पर रोक लगा दी है, अंकुश लगा दी है। तो पूरे देश में अपनी ज़मीनें दान करने वाले लोग, धार्मिक कामों के लिए, सामाजिक कामों के लिए, जिनको ये डर था कि सरकार उनकी ज़मीनें लूटने की कोशिश करेगी, फौरी तौर पर उनको बहुत बड़ी राहत मिली। कांग्रेस समेत तमाम दलों का दावा है कि कोर्ट में आज केंद्र के मंसूबों की हार हुई है। दरअसल ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर केंद्र सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आर पार की लड़ाई लड़ती आ रही है। वो शुद्ध रूप से आस्था के संरक्षण और व्यवस्था के सुधार का है। जो आस्था है उसका संरक्षण है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी सुधार का है। लेकिन अफसोस की बात है कि जो लूट की लंपट लाबी है वो लूट के लाइसेंस की छूट चाहती है। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि आज कानून के कुछ चुनिंदा प्रावधानों पर रोक लगी है और यह आदेश भी अंतरिम है। इतना ही नहीं, फैसला कानून की संवैधानिकता पर नहीं है।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।